गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने स्टैटिस्टिक के मिसिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स एक्स और ए फाइंड करने वाले सम किए थे स्टूडेंट। अब जरा हम लोग अपने टेक्स्ट बुक के भी कुछ सम करते हैं। लाइक स्टूडेंट पेज नंबर निकालो आप लोग 266 पेज नंबर निकालो स्टूडेंट। वहां पर एग्जाम्पल नंबर 12 है, देखो जरा एग्जाम्पल नंबर 12 मिला। ये आपको होमवर्क के अंदर करना है कि भाई पेज नंबर 266 एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया। इसमें क्या फाइंड करना है, मीडियन ऑफ दिस डेटा, यानी कि मीन और मीडियन दोनों फाइंड करोगे। चलो पेज नंबर 267 के ऊपर जाओ। एग्जाम्पल नंबर 13 है, उसके अंदर क्या फाइंड करना है आपको, देखो तो मीडियन फाइंड करना है, यानी कि मीन एंड मीडियन दोनों फाइंड करोगे, बराबर है। एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 267। चलो वहां पर एग्जाम्पल नंबर 14 है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मोड फाइंड करना है स्टूडेंट, बराबर है। इसका मोड ही फाइंड करोगे। पहले ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे, जो भी सबसे ज्यादा बार आता हो वो आपका क्या बनेगा भाई, मोड बनेगा, बराबर है। चलो फिर पेज नंबर 269 के ऊपर जाओगे स्टूडेंट, 269 के ऊपर जाओगे। वहां पर देखो 14.4 एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल वेर स्कोर्ड बाय अ टीम इन अ सीरीज ऑफ 10 मैचेस। फाइंड क्या करना है भाई, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस स्कोर फाइंड कर पाओगे स्टूडेंट। चलो ओके, तो 14.4 का 1 नंबर होमवर्क। चलो उसका सेकंड नंबर पढ़ो। इन द मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट द फॉलोइंग मार्क आर रिकॉर्डेड, फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ दिस डेटा, यानी कि आपको मीन मीडियन और मोड तीनों फाइंड करने। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कंप्लीट, यानी कि ये दोनों भी आपको होमवर्क में करने हैं। चलो थर्ड नंबर का सम मोस्ट आईएमपी कर दो, बराबर है। फिफ्थ नंबर का सम भी मोस्ट आईएमपी कर दो, बराबर है, थर्ड एंड फिफ्थ। चलो थर्ड नंबर देखिए, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ द डेटा इज 63, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि आपके जो ऑब्जर्वेशन है कौन से है, 29, 32, 48, 50। टेक्स्ट बुक में बहुत कम सम है, हमने बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर दी है। x प्लस 2, 72, 78, 84, 95। चलो यहाँ पर मीडियन प्रेजेंट है स्टूडेंट। आपको क्या फाइंड करना है, इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो हमारे जो ऑब्जर्वेशन है वो तो असेंडिंग ऑर्डर में है भाई, तो क्या करेंगे, काउंट करो n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इवन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कभी क्या लिखेंगे, हियर n is equal to 10, it is even। चलो even है तो even का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n is equal to n upon 2th observation plus n upon 2 plus 1th observation अपॉन क्या आएगा भाई 2।
चलो वैल्यू रखे m, मीडियन है क्वेश्चन के अंदर देखो 63 है, यानी कि 63 इज इक्वल टू 10/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 10/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन कितना है भाई 2। चलो नीचे वाला 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 63 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5th ऑब्जर्वेशन, 2 5 10 इधर 5 था, यहाँ पे क्या लिखेंगे 6th ऑब्जर्वेशन। चलो 63 मल्टीप्लाई 2 करो कितना होगा 126। अब जरा इधर नजर करो 1 2 3 4 5 नंबर का x है, 6 नंबर का x प्लस 2 यानी कि x प्लस 2। चलो इसमें से इक्वेशन बनेगा x प्लस x मीन्स 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 126। 2 को माइनस करो, कभी 2x इज इक्वल टू 126 माइनस 2, 2x इज इक्वल टू 124। therefore x is equal to 124/2, therefore x is equal to 62। स्टूडेंट ये जो सम है आपको एग्जाम में पूछे, बराबर है, क्योंकि x वाला एक ही सम आपकी टेक्स्ट बुक में है। मैंने तो बहुत सारे आपको कराए, मीडियन वाला है, मैंने तो मीन वाले भी कराए हैं, मीडियन वाले भी कराए हैं, बोर्ड वाले भी कराए हैं, बराबर है। यानी कि पेपर के अंदर ऐसा जरूरी नहीं कि यही सब आएगा, बट लगभग यही पूछेंगे। बट दूसरे मैंने जो कराए हैं उनकी आपको खास प्रैक्टिस करनी, जितनी प्रैक्टिस करोगे स्टूडेंट उतने आप मास्टर बनते जाओ, बराबर है। चलो कर डालो इसको पूरा, फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 करते हैं। देखो जरा 4 में क्या फाइंड करना है आप लोगों को। 4 नंबर पढ़ो, ट्राई करो। चलो 4 नंबर पढ़ो। फाइंड द मोड ऑफ 14, 25, 14, 28, 18, इसका मोड ही फाइंड करना है। मोड फाइंड करना है तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने क्या सिखाया है, ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, आपका काम बन जाएगा। तो लिखो मोड फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, अरेंजिंग the observation into ascending order। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो स्टूडेंट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से क्या बेनिफिट होगा कि भाई कौन सा ऑब्जर्वेशन कितनी बार आता है वो इजीली पता चल जाएगा। चलो अरेंज करें। सबसे छोटा कौन सा है भाई 14। 14 कितनी बार आता है देखो तो 1 2 3 4। चलो तो पहले क्या लिखेंगे 14 14 14 14।
फिर के कौन सा ऑब्जर्वेशन है देखो तो 14 के बाद बड़ा 17 है, 17 एक ही बार आता है, चलो 17, फिर 17 के बाद 18 देखो कितनी बार आता है, 1 2 3 टाइम आता है, यानी कि 18 18 18। चलो 18 से बड़ा कौन सा है देखो तो जरा, 18 से सीधा 22 आता है, फिर 23 आता है, फिर 22 23। चलो उससे बड़ा कौन सा है, 23 से 24 है भाई, नहीं है, चलो 25 ही है, 25, फिर 28 25 28। इन लोग काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपके पास कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गए। चलो सबसे ज्यादा कौन सा ऑब्जर्वेशन आता है, 14, 4 बार आता है। तो अब स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, here the frequency of observation 14 is 4, 14 4 टाइम आता है, सो क्या लिखेंगे, मोड इज 14, मोड कितना बनेगा भाई, 14 बनेगा। हो गया सब हमारा। बोलो कर सकते हो वाला सब कि नहीं कर सकते हो। चलो 268 पेज के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 15 देखो, ये IMP सम है, 2 मार्क के लिए। पढ़ो पहले, कंसीडर अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ फैक्ट्री वेयर देयर आर 5 एम्प्लॉइज। एक छोटी सी फैक्ट्री है और फैक्ट्री के अंदर कितने एम्प्लॉई है भाई, 5 एम्प्लॉई है। सुपरवाइजर एंड 4 लेबर, एक सुपरवाइजर है और एक चार क्या है भाई, लेबर्स है। द लेबर्स ड्रॉ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ ईच, यानी कि हर एक लेबर की सैलरी कितनी है भाई, एक मंथ की 4,000, यानी कि 4 लेबर है, चारों लेबर की सैलरी कितनी होगी, 5,000 5,000 5,000 5,000। वाइल द सुपरवाइजर गेट ₹15,000 पर मंथ, और 5वें नंबर सुपरवाइजर की सैलरी कितनी है भाई, 15,000। कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द सैलरी ऑफ दिस यूनिट ऑफ द फैक्ट्री। आपको क्या फाइंड करना है भाई, इसका मीन, मीडियन और मोड तीनों फाइंड करने। तो स्टूडेंट पहले हमें क्या लिखने पड़ेंगे भाई, ऑब्जर्वेशन लिखने पड़ेंगे। तो ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, भाई 4 लेबर और एक सुपरवाइजर की जो सैलरी है वो हम लोग लिखेंगे। चलो 4 लेबर की सैलरी कितनी है भाई, 5,000, यानी क्या लिखेंगे, 5,000 5,000 5,000 5,000 और क्या लिखेंगे, 15,000 ये सुपरवाइजर की सैलरी हो गई। 5 लोगों की सैलरी हो गई। स्टूडेंट मीन, मीडियन और मोड तीनों फाइंड करने। क्लियर, हमने पहले से असेंडिंग ऑर्डर में ही ऑब्जर्वेशन लिखे। चलो फर्स्ट मीन फाइंड करें, हेडिंग डालेंगे मीन। चलो फॉर्मूला लगाएंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। फॉर्मूला के बगैर काम करना नहीं है, भले टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया हो, समझ गए। फॉर्मूला का हाफ मार्क है, फॉर्मूला नहीं रखोगे फट करके मार्क कट हो जाएगा, इसलिए हमें क्या करना है भाई, फॉर्मूला कंपलसरी रखना है। चलो इसका एडिशन करें तो भाई 5,000 प्लस 5, प्रॉपर मेथड से हमको जाना है, प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 और अपॉन में क्या आएगा भाई 5। चलो इनका एडिशन करो, देखो 5 4 जा 20, 20 प्लस 15 कितना हुआ भाई
35,000 5,000 गुणे 4 यानी कि 20 और प्लस 15/5 इज इक्वल टू मीन सैलरी कितनी हुई भाई 7,000 हो गया। मीन मिल गया आप लोगों को, फाइंड कर लो। फिर मीडियन फाइंड करें। देखो मीडियन के लिए हमारे ऑब्जर्वेशन एसेंडिंग ऑर्डर में ही है, बराबर है। दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे मीडियन। चलो हियर क्या लिखेंगे n इज इक्वल टू 5 इट इज ओड। ओड है ना भाई, ओड हो तो ओड का फॉर्मूला रखेंगे m इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 5 प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन 5 प्लस 1 यानी कि 6 अपॉन 2 मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन। और जरा नजर करो थर्ड नंबर का ऑब्जर्वेशन कौन सा है 5,000, तो m यानी कि कितना आएगा भाई 5,000 आएगा मीडियन। चलो मीडियन मिल गया हम लोगों को। फिर मोड फाइंड करना है भाई। चलो क्या लिखेंगे मोड। मोड के लिए क्या लिखेंगे 5,000 4 बार आता है कि नहीं आता, इधर हेडिंग डालेंगे मोड। और क्या लिखेंगे हियर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन is 4, so क्या लिखेंगे मोड इज 4, अरे सॉरी मोड इज 5,000। ऐसे प्रॉपर मेथड से करना। देखो स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में बहुत शॉर्ट दिया है, देखो ऐसे हमें काम करना नहीं है। उसने तो लिटरेचर भी बहुत सारा दिया है, ऐसे लिटरेचर का हमें कोई काम नहीं है। ऐसे मीन मीडियन और क्या फाइंड करेंगे भाई मोड फाइंड करेंगे। क्लियर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, पूरा कर लो फिर आगे बढ़े हम लोग। चलो स्टूडेंट हो गया। अब जरा हम लोग 14.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, उसको कैसे किया जा सकता है। बराबर है। देखो ऐसा सम आपको 3 मार्क के अंदर पेपर में आ सकता है। हमारे पास सिर्फ एक ही सम है प्रैक्टिस के लिए, बराबर है स्टूडेंट। तो जरा ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ऐसा कोई भी सम पेपर में आए उसका क्या फाइंड करेंगे सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, बराबर है। चलो उसमें क्या फाइंड करना है नजर करो तो जरा वो सम के अंदर कि भाई फाइंड द मीन सैलरी। मीन यानी कि आपको x बार फाइंड करना है ऑफ 60 वर्कर्स, यानी कि n इज इक्वल टू आपका कितना है भाई 60 ऑफ फैक्टरी फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। यानी कि टेबल में से मीन सैलरी फाइंड करनी, तो कैसे फाइंड कर पाएंगे भाई। तो मैंने आपको जब ये टेबल आए, देखो अभी तक हमने मीन के बहुत सारे सम फाइंड किए, एक ही फॉर्मूला का यूज किया कि भाई x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। बट स्टूडेंट जब ऐसे टेबल वाला सम है, टेबल वाले सम के अंदर कैसे मीन फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको स्टूडेंट एक फॉर्मूला मीन का एक सेकंड नंबर का फॉर्मूला भी लिखवाया था। देखो जरा कि भाई x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n, ऐसा लिखवाया है। देखो जरा नजर करो मीन का सेकंड फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू
सिग्मा FI अपॉन n, ऐसा मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है, बराबर है। वो फॉर्मूला का हमें यूज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा टेबल आए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ये जो टेबल है वो बनाएंगे। स्टूडेंट क्या लिखेंगे, पहले है हमारे पास सैलरी, तो लिखेंगे सैलरी, और वो सैलरी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, XI बोलते हैं। जो फर्स्ट टेबल है वो XI है। सेकंड नंबर क्या है भाई, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, आप भी मेरे साथ में बनाओगे, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, FI बोलते हैं। क्या बोलते हैं, FI। जो सेकंड नंबर का कॉलम है उसको FI बोलते हैं, फर्स्ट नंबर का कॉलम है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, XI बोलते हैं। हमारा फॉर्मूला कौन सा मैंने आपको सिखाया भाई, भाई x बार, ऐसे फॉर्मूला सिखाया है, x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन n, सिखाया है स्टूडेंट। भाई x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI, यानी कि FI XI का मतलब क्या है भाई, FI मल्टीप्लाई XI। फिर दो कॉलम को पेपर में जब भी ये सम आएगा, ये दो कॉलम आपके पास प्रेजेंट हो, फर्स्ट है वो XI है, सेकंड है वो FI है, थर्ड नंबर का हम कॉलम बनाएंगे स्टूडेंट हम लोग FI XI का। किसका बनाएंगे, FI XI, और फिर स्केल की मदद से हम लोग क्या करेंगे भाई, टेबल बना देंगे। क्या बनाएंगे भाई, टेबल, बराबर है। चलो पहले दो कॉलम तो रेडीमेड है, तो पहले वो लिख लेते। सैलरी कितनी है भाई, देखो तो जरा, 3000 से लेके भाई 3000, 4000 जो है वही लिखना है, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000। चलो जो है वही लिखना है। चलो हम लोगों ने लिख दिया स्टूडेंट। चलो इसके बाद में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ वर्कर जो है वही लिखेंगे। चलो 3000 के सामने नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं भाई, 16, फिर 12, फिर कितने हैं भाई, 10, 8, 6, आपको तो मस्त लाइनें प्रेजेंट होगी, 4, 3, 1, 4, 3, 1। चलो अब क्या करना है स्टूडेंट आप लोगों को, चलो इतना टेबल बना दो, बना दिया। चलो जो फर्स्ट कॉलम है वो किधर लिखना है भाई, वो XI है, आप भी टेक्स्ट बुक में भी लिख दोगे। सेकंड है वो आपकी फ्रीक्वेंसी, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि FI, इसका मतलब क्या हुआ भाई, 3000 16 टाइम आता है, 4000 12 टाइम आता है, 5000 10 टाइम आता है, 6000 8 टाइम आता है, 7000 6 टाइम आता है, 8000 4 टाइम आता है, 9000 3 टाइम आता है, 10,000 1 टाइम आता है। क्लियर, समझ में आया ना। अब क्या करेंगे, थर्ड कॉलम है FI XI, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है वो इधर लिखना है। स्टूडेंट थर्ड नंबर का कॉलम हमें मजूरी करके बनाना है। पहले फर्स्ट और सेकंड तो रेडीमेड है, थर्ड नंबर कॉलम कौन सा है, FI XI का, यानी कि ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है वो इधर रखो। देखो 16 3 कितना होगा भाई, 48, पीछे 3 0 है तो 3 0, 48,000, 12 4 48,000। इसको अच्छे से लिखोगे, देखो यूनिट के नीचे यूनिट, टेंस के नीचे टेंस, यानी कि आपको लास्ट में क्या करना है कि भाई सिग्मा FI XI, सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम, यानी कि एडिशन, यानी कि ऐसे लिखो जिसके कारण आप नीचे इसका इजीली एडिशन कर पाओ। टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखना है, वरना एडिशन करने में बहुत आपको प्रॉब्लम होगी, यानी कि अच्छे से अरेंज करोगे, बराबर है। चलो 5 10 कितना होगा भाई, 50,000।
चलो फिर 6 8 जा कितना होगा भाई 48,000। चलो 7 6 जा कितना होगा भाई 42,000। फिर 8 4 जा कितना होगा भाई 32,000। फिर 9 3 जा कितना होगा भाई 27,000 और 10 1 जा कितना होगा 10,000। इधर देखो फ्रीक्वेंसी ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है उनका एडिशन करेंगे। ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स है स्टूडेंट उनका एडिशन करेंगे उसको क्या बोलते हैं एन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट एन। एन या तो सिग्मा एफआई भी बोलते हैं। इनका एडिशन करो। आपको क्वेश्चन के अंदर दिया है 60 वर्कर्स। 60 वर्कर्स क्वेश्चन में प्रेजेंट है तो n इज इक्वल टू क्या करेंगे 60। अगर न प्रेजेंट हो तो ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी का प्लस करोगे और जो आंसर है वो इधर रखोगे। चलो अब इधर क्या लिखना है स्टूडेंट। इधर लिखेंगे सिग्मा एफआई एक्सआई। ये सबका प्लस करो। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट सिग्मा एफआई एक्सआई। ये ओनली एफआई एक्सआई था। सिग्मा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट एडिशन। ये सबका प्लस करो। चलो पहले तो 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख देंगे 1 2 3 बराबर। चलो यहां से एडिशन करें 7 + 2 9 11 19 27 + 8 30 5 का 5 कैरी ऑन 3 3 + 1 4 6 9 13 17 22 26 और 30 कितना है 305,000। बोलो इतना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये हो गया तो फॉर्मूला में वैल्यू रख के मीन फाइंड करना है। क्या करेंगे सबसे पहले फिर से समझ लो कि भाई टेबल वाला सम आया मीन फाइंड करने का तो पहले आपको ऐसे टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट कॉलम आपके पास है वही आएगा यानी कि सैलरी उसको क्या बोलते हैं भाई एक्सआई। सेकंड नंबर का जो कॉलम है उसको क्या बोलते हैं भाई एफआई। ये दोनों तो रेडीमेड हम लोगों ने लिख लिए। ये फ्रीक्वेंसी का एडिशन भी करके नीचे रख दोगे और क्वेश्चन में प्रेजेंट हो 60 वर्कर्स 50 वर्कर्स तो डायरेक्टली को एडिशन करने की कोई जरूरत नहीं। थर्ड कॉलम आपको बनाने का है। कौन सा बनाओगे एफआई एक्सआई का। चलो थर्ड कॉलम बनाया एफआई एक्सआई का। अब क्या करना है आपको ये दोनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए इधर बढ़ते बढ़ते जाना है। तो भाई 16 3 जा 48,000 4 12 जा 48,000 5 10 जा 50,000 ये सारे हमने मल्टीप्लाई करके इधर रख दिए। अब इनका एडिशन करेंगे। एडिशन करेंगे उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट सिग्मा एफआई एक्सआई। तो हमने ले लिया इधर सिग्मा एफआई एक्सआई। ये सभी का प्लस कर दिया। चलो इतना हो गया। इतना पूरा करो फिर हम लोग मीन फाइंड करें फॉर्मूला में वैल्यू रख के। चलो अब फॉर्मूला में वैल्यू रखे एफआई एक्सआई कितना है भाई तो भाई 305,000 अपन एन यानी कि इधर प्रेजेंट है। देखो कितना है भाई 60 0 कट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास 305,000 अपॉन 6। चलो इसको डिवाइड करते हैं तो भाई 305,000 डिवाइड 6 6 5 जा 30 0 हो गया। ब्रिंग डाउन क्या किया भाई 5 कट नहीं होता तो 0 फिर से ब्रिंग डाउन क्या करेंगे 0 6 8 जा 48 2 ब्रिंग डाउन 20 6 3 जा क्या आएगा भाई 18 फिर से 2 आया पॉइंट लेके क्या लगाएंगे 0 6 3 जा 3 आने वाला है वही रिपीट होगा। तो मीन कितना आया भाई 5083
ये हमारा क्या बन गया स्टूडेंट, मीन बन गया। जरा चेक कर ले आंसर सही है कि गलत है। तो भाई 14.4 का 5 नंबर क्वेश्चन 14.4 क्वेश्चन नंबर 5 आगे देखो 5083.33 आ गया स्टूडेंट। हो गया स्टूडेंट, बोलो ऐसे सम कर सकते हो। तो जरा एक होमवर्क में सम देता हूं, प्रैक्टिस करनी है। तो भाई टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 265 निकालो। पेज नंबर 265 वहां पर एक टेबल है 14.12। 265 पेज नंबर निकालो, टेबल है 14.12। वहां पर देखो ऐसा एक टेबल है, मार्क्स प्रेजेंट है XI, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट FI, बराबर है। इसका मीन आपको फाइंड करना है, बराबर है। फाइंड कर पाओगे? ये टेबल का आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, मीन। पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है FI XI, यहाँ पर रेडीमेड है, बट आप लोग थोड़ा ट्राई करोगे FI XI का, रेडीमेड नहीं लिख दोगे। पेपर में जब भी आएगा पहला और दूसरा 2 कॉलम ही आएंगे। कौन सा आएगा, मार्क्स का कॉलम। सेकंड नंबर कौन सा भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट का कॉलम। ये 2 कॉलम आएंगे। यानी कि पेज नंबर 265 के ऊपर जो टेबल नंबर 14.12 है, आप उसका मीन फाइंड करोगे। फॉर्मूला हमारा ये जो है वही रखोगे, टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला नहीं देखोगे, पागल हो जाओगे। बट ये टेबल बनाकर ऐसे आपको मीन फाइंड करना है। कितना आंसर आता है वो मुझे आपको सेंड करना है, बराबर है। थोड़ी प्रैक्टिस करो तो आप थोड़े मास्टर बनोगे, बराबर है स्टूडेंट। तो वो सम आपको होमवर्क में करना है। आज जितने सम कराए होमवर्क में दिए वो कर लेने हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक के सम इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पेपर के अंदर आपके स्कूल वाले सर या टीचर आपको पेपर के अंदर पूछ सकते हैं। तो वो जो सम है वो आपको पक्के आने चाहिए, बराबर है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, कल आगे देखेंगे कभी ये चैप्टर में से आगे जो एक्सरसाइज है उसमें से कितना इंक्लूड किया है, बराबर है। अगर इंक्लूड होगा तो चलाएंगे, वरना हमारा चैप्टर है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। बट मुझे चेक करना बाकी है कि भाई आगे जो एक्सरसाइज है क्या उसमें से कोई सम इंक्लूडेड है पेपर के अंदर, तो हम लोग करेंगे। तो आज इतना रखते हैं, गुड बाय स्टूडेंट।